हस्बैंड से मिलने के कितने दिन बाद गर्भ ठहरता है, प्रेगनेंसी ठहरने की प्रोसेस को कैसे कामयाब बनाएं और महिला के अंदर आखिर कैसे प्रेगनेंसी होती है। कुछ ऐसे ही बातें बताने वाली हूँ जिससे आपको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। वीडियो में प्रेगनेंसी के बारे में 3 सीक्रेट टिप्स मौजूद है जिससे आपने मिस कर दिए तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पुरुष के साथ इंटरकोर्स करने के कितने दिनों बाद प्रेगनेंसी होती है, इसका सही जवाब जानने के लिए आपको पहले ये समझना जरूरी है कि एक महिला के अंदर गर्भधारण होता कैसे है। याद रखिएगा 4 स्टेप्स होते हैं जिसके बाद प्रेगनेंसी होती है। ये 4 स्टेप्स इतने आसान नहीं होते। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ मेहनत करनी होती है। इसी की तरह ये जो 4 स्टेप्स होते हैं उसको सक्सेस करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है जो कि आपकी बॉडी डिसाइड करती है। और ये 4 स्टेप समझने के बाद ही आपको मालूम कर सकते हो कि पति से मिलने के कितने दिन बाद आपको प्रेगनेंसी रुकती है। सबसे पहले इंटरकोर्स यानी पुरुष से मिलने का दिन रहता है, जिसके बाद स्पर्म यहाँ वजाना से चला जाता है। इसके बाद सेकंड स्टेप होता है अंडे का निकलना यानी ओव्यूलेशन, और थर्ड स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन यानी महिला का अंडा पुरुष के स्पर्म के साथ मिल जाने का टाइम होता है। और फोर्थ स्टेप जो सबसे अहम होता है वो है इम्प्लांटेशन यानी आपका प्यारा सा बच्चा जो अभी बना है वो फैलोपियन ट्यूब से निकलकर बच्चेदानी की दीवार से चिपक जाएगा। इम्प्लांटेशन में अगले 9 महीनों के लिए हर स्टेप्स के अंदर मौजूद कुछ खास टिप्स है, आपको जरूर इसको फॉलो करना है। प्रेगनेंसी को आसानी से कंसीव करने में और साथ में प्रेगनेंसी को कामयाब बनाने के लिए इन सब बातों का जवाब और कुछ खास यूजफुल प्रेगनेंसी टिप्स आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। आपको समझने की कोशिश करूंगी। निश्चित रूप से आपके सब सवालों का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले शुरू से समझिए। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि एक लड़की का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंदर से आखिर कैसा होता है और कैसे काम करता है। इस तरह से एक लड़की का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। सबसे नीचे वाले पोर्शन को वजाना कहते हैं, जिससे योनि भी कहते हैं, और इसके ऊपर एक बच्चेदानी का मुंह सर्विक्स आपको नजर आ रहा है। इसके ऊपर जो एरिया है उसे यूट्रस कहते हैं या बच्चेदानी कहते हैं। दोनों साइड पर 2 फैलोपियन ट्यूब होती है जो कि आपको यहाँ नजर आ रही है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड में। और इस फैलोपियन ट्यूब को एंड में ओवरी होती है जहाँ से अंडा रिलीज होता है और वहीं पर अंडा बनता भी है। इसी की तरफ आप देख सकते हो दूसरी साइड पर ऐसे ही एक फैलोपियन ट्यूब मौजूद है और ओवरी भी है। अब जैसे ही कपल रिलेशन बनाते हैं तो सीमेंट डिस्चार्ज हो जाता है यहाँ पर वजाइना में से। अब आप मान लो जिस दिन पति पत्नी मिले उसे हम डे 1 का नाम दे देते हैं। यहाँ पर आपने इस दिन की तारीख यानी डेट को अपने पास नोट कर लेना है क्योंकि ये डे 1 है आपका। अब यहाँ डे 1 पर अब ये भी जान ले पहले स्टेप में हस्बैंड वाइफ दोनों का कौन सी टिप्स को जरूर फोकस करना है कामयाब प्रेगनेंसी के लिए। सबसे पहले स्पर्म को डीप रिलीज होना जरूरी है ताकि स्पर्म को आसानी से बच्चेदानी के अंदर जाना है। और महिला को जो रिलेशन बनाने के बाद उसकी हिप्स के नीचे तकिया रखना बहुत जरूरी है ताकि ग्रेविटी की वजह से स्पर्म साइड सीधा अंदर तक चले जाए। उसके बाद अपने उसी पोजीशन में कम से कम 20 मिनट तक लेटे रहना है, फौरन वॉशरूम नहीं जाना है। चलिए अब आगे समझते हैं। अब ये 2 टिप्स थी डे 1 के लिए। जब स्पर्म रिलीज हुए यहाँ यूट्रस में और कुछ स्पर्म यूट्रस से ट्रैवल करके राइट और लेफ्ट दोनों साइड के फैलोपियन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि स्पर्म को नहीं पता होता है कि किस महीने कौन सी साइड से एग निकलने वाला है या स्पर्म दोनों साइड पर ट्रैवल करता है। अब मान ले जिस दिन हस्बैंड वाइफ मिले यानी रिलेशन बनाया उस दिन महिला का ओवुलेशन डे था, यानी अंडा भी उसी वक्त रिलीज हुआ और स्पर्म भी उसी वक्त यूट्रस में आए। और ये महिला में पीरियड स्टार्ट होने के आमतौर पर 13वें या 14वें दिन पे एग रिलीज होता है। और जो ओव्यूलेशन पीरियड होता है वो हर महिला का अलग अलग होता है। किसी की पीरियड साइकिल 30 डेज की होती है तो उसके डिपेंड उसका ओव्यूलेशन होता है। अब मान लो कि लेफ्ट साइड वाली ओवरी से अंडा निकला, ट्रैवल करके फैलोपियन ट्यूब में यहाँ तक आ गया। यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि अंडा यहाँ तक आकर रुक जाता है, इसके सामने नहीं जाता और अंडे का काम यही तक क्या होता है। अब यहाँ पर जो मेल के स्पर्म होते हैं वो आते हैं और अंडा उसका इंतजार करता है। अब अगर हस्बैंड वाइफ का मिलने के दिन ये अंडा भी निकला यानी महिला का ओवुलेशन भी हुआ, उसी वक्त हस्बैंड का स्पर्म भी यहाँ फैलोपियन टिप तक आकर अंडे से मिल गया। इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं।
पास जूम करके देखते हैं। अब मान लो ये एक फैलोपियन ट्यूब में इंतजार कर रहा है स्पर्म का। अब जैसे जैसे ये स्पर्म एग के पास पहुंचता है तो एग के आसपास मिलियंस ऑफ स्पर्म जमा हो जाते हैं, लेकिन इन लाखों स्पर्म में से कोई एक ही स्पर्म अंडे के अंदर जाता है और इसी तरह अंडा और स्पर्म मिलकर एक सेल बन जाता है जिसको एम्ब्रियो कहते हैं। आसान लैंग्वेज में इसको भ्रूण कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन हो गया और अब सफर करता हुआ ये बच्चेदानी की तरफ सामने जाता है। इस प्रोसेस को तकरीबन 2 से 3 दिन गुजर चुके हैं। इसके बाद ये सेल्स की ग्रोथ होती है और ये एम्ब्रियो 5 दिन बाद कुछ ऐसा दिखता है। अगली बात खास तौर पर याद रखिएगा, पहले 3 दिन मियाँ बीवी के मिलने से लेकर इन 5 दिनों का जो सारा प्रोसेस है वो यही फैलोपियन ट्यूब के इस हिस्से में हुआ रहता है। अभी तक बच्चेदानी तक आपका प्यारा सा बच्चा ने पहुंचा है। एम्ब्रियो 5 दिन का हो चुका है, लेकिन अब भी फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ एक और टिप जरूर सुन ले जो कि है 5वें दिन की। 5वें दिन से अब वो फॉलिक एसिड, इन पहले 5 दिनों में सेल्स के बढ़ने के प्रोसेस में फॉलिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है, जो कि हर एक डॉक्टर बताते हैं। ये सेल्स बढ़ने के प्रोसेस में इन पहले 5 दिनों में बहुत मदद करता है। इसलिए प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देना है। अब 5वें दिन के बाद ये सेल सफर करते हुए एंटर करता है यूट्रस यानी बच्चेदानी के अंदर। अब पति से रिलेशन बनाने के 7 से 8 दिन हो चुके होंगे और ये सेल अब बच्चेदानी के दीवार के साथ इम्प्लांटेशन करता है और यानी चिपक जाता है अगले पूरे 9 महीनों के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और आखिरी प्रोसेस होता है प्रेगनेंसी रुकने का। 8 दिनों के फौरन बाद महिला के बॉडी से कुछ हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है जिसे HCG हार्मोन कहते हैं। पति से मिलने से 10 दिन बाद ये वाला हार्मोन यूरिन के अंदर भी आ जाता है, लेकिन वो क्या होता है, स्टार्टिंग के फेज होता है, इसलिए थोड़ा कम आता है। अब आपको प्रेगनेंसी किट पर जब आप चेक करते हो तो प्रेगनेंसी में आपको हल्की लाइन शो होती है। एक बात आपको याद रखना है, आपको बिल्कुल भी जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि स्टार्टिंग डेज में HCG लेवल बहुत कम होता है। इसमें आप क्या होता है, एक डार्क लाइन आती है, एक हल्की लाइन आती है। इसकी वजह से आप महिला बहुत परेशान हो जाती है। सबसे बेस्ट तरीका है आपने अपने पीरियड को मिस होने का कम से कम आपको 5 से 6 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। हमारा मेन सवाल ये था कि हस्बैंड से मिलने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी रुक जाती है, तो इसका जवाब है 9 से 10 दिन तक आपकी इम्प्लांटेशन हो जाती है। इस सारे प्रोसेस में शर्त यह है कि जिस दिन मियाँ बीवी मिले उसी दिन महिला का ओव्यूलेशन भी हो गया, यानी अंडा भी उसी वक्त निकला। लेकिन समस्या ये है कि हम कैसे पता करें कि किस दिन महिला का अंडा निकलना है, तो उसी दिन हमारा रिलेशन बन सके और 100% प्रेगनेंसी रुक जाए। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करें और आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा।